नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। आज हम लोग मधुबनी प्रखंड के और ये तमकुहा पंचायत है और अभी हमारे साथ हैं एक कथावाचक कंचन किशोरी और जिला पार्षद प्रतिनिधि जितेंद्र गुप्ता जी है और जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष दूधनाथ कुशवाहा जी है और अभी इनको सम्मान किया गया है। सीधे पहले दूधनाथ कुशवाहा जी से बात करेंगे। सर, आप लोगों ने सम्मान किया है, किस तरह देख रहे हैं इनको इस क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में जिस तरह से ये आगे बढ़ के आ रही हैं, धर्म का काम कर रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों का क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र था और हम लोगों के ब्लॉक से, हमारे ब्लॉक से ऐसी प्रतिभा माने जिनको कथा बाचने में काफी माने अच्छा योगदान और अनुभव है। हम तो इनको जानते भी नहीं थे, लेकिन कथा के माध्यम से इनको, यूट्यूब के माध्यम से हमको इनको जाना। हमने सोचा कि पार्षद जी को साथ लेकर चला जाए और इनको सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रखंड के ऐसी लड़कियां आगे बढ़े, इन लोगों का हौसला बुलंद करना हम लोग का कर्तव्य बनता है। ये यह सोच करके इस नाते, और जो भी हम लोग से सहयोग बने इनको आगे बढ़ने में, हम लोग सहयोग करेंगे और ये ऊंचे शिखर पर पहुंचे। इसके लिए मैं इनको शुभकामना देने आया हूँ, बधाई देने आया हूँ कि आप आगे बढ़े। हम लोगों का सहयोग आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र गुप्ता जी भी हैं, जिला परिषद प्रतिनिधि जी, इनसे भी बात करेंगे। सर, आज नया साल है और आज ही आपने चुना है कि इनको सम्मान किया जाए, क्या कहेंगे? जी, बहुत बहुत बधाई, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना आपको भी। और हम जया किशोरी जी को भी चाहेंगे, इनको भी क्या नाम है इनका पता है? कंचन किशोरी जी को भी बहुत बहुत 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना। और हमारे साथ आए प्रखंड अध्यक्ष दूधनाथ कुशवाहा जी। आज सबसे बड़ी जीत या सोच कहा जाए तो इस अपने मधुबनी क्षेत्र से अगर उगते हुए सितारा के रूप में देखा जाए तो वो भी कम नहीं है। मैं इनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अगर ऐसे आगे बढ़ें तो यहाँ और लोग भी आगे बढ़ सकते हैं और लड़कियाँ भी आगे बढ़ करके अपनी बात बोल सकेंगी। यह बहुत बड़ी सोच है। इस तरह से इस प्रतिभा को और आगे बढ़े और क्षेत्र में जो लड़कियां हैं अपने अपने क्षेत्र में जिस फील्ड में चाहे वो काम कर सकते। बहुत बहुत हम चाहेंगे कि जहाँ भी जरूरत हमको पड़े, हमसे जो भी सहयोग लेना चाहें आप ले सकती हैं। हम आप लोगों के साथ चलेंगे। ऐसे हमारे गुरु राम बालक दास त्यागी जी हैं, जो आज इलाहाबाद में अपना चला रहे हैं। हम लोग इस संस्था से भी जुड़े हैं। बहुत लोग हैं हम लोगों के जो कथावाचक के रूप में मिलते जुलते रहते हैं। अच्छा, हम चाहेंगे कि इनका करवाना हो तो मौका दीजिएगा ना। एकदम एकदम एकदम। हम बाकी लोग से क्या कहेंगे, क्योंकि अपने क्षेत्र की लड़की हैं तो इस क्षेत्र में कथा हो तो आप लोग और हम लोग जोड़ना चाहेंगे, गुजारिश करिए, बाकी मौका भी दिया जाए। हम तो चाहेंगे कि अपने मधुबनी प्रखंड में जहाँ वो मधुबनी मेला लगता है वहाँ कथावाचक बाहर से भी आती हैं, इनको भी मौका मिले तो और अच्छा रहेगा। क्या हम ही लोग बुलाते हैं, हम चाहेंगे कि इनका भी कार्यक्रम हो। हम बात करेंगे कमेटी से। हम लोग बाहर से बुलाते हैं अलग अलग कथा करने के लिए, लेकिन अपने यहाँ ही है कंचन किशोरी, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे, आपको कैसा लग रहा है नया साल में सम्मान? मुझे पहले तो मैं इन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि ये लोग आए मेरे पास और मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ और ठाकुर जी की बहुत कृपा हुई कि इन लोगों से मुझे मेरा दर्शन हुआ और इन लोगों को मैं दर्शन कर पाई और मुझे बहुत आनंद आया। बहुत अच्छा। कुछ मार्गदर्शन देना चाहें, आज नया साल है तो दे सकते हैं, खास करके जो हमारे ऑडियंस है उनको। भगवान से जुड़ी हुई कोई बात, अगर श्लोक वगैरह बोलना चाहें, आज नया साल है उसके शुभ अवसर। मैं ये कहना चाहूंगी कि नया साल है तो हमेशा नया साल कब हमको मनाना चाहिए, जैसे हमारे जीवन में नया आती रहे। हमारा तो नया साल वही है जो हमारे जीवन में नया आती रहे। तो हम यही कहेंगे कि हमारे जीवन में नया तब होगा जब हम भगवान से जुड़ेंगे, भगवान का दर्शन होगा। सबसे तो बड़ा नया वो चीज है कि भगवान को दर्शन होगा, हम भगवान से जुड़ेंगे, भगवान की गुणानुवादों का गायन करेंगे, सुनेंगे। कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद, इसमें देखिए 3 नाम आया है, सत्य, आनंद और चैतन्यता। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम लोग कहते हैं कि सत्य, चित, आनंद। हम लोग सत्य किसे मानते हैं? हम कहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, या फिर हम ये मानते हैं कि हम हैं, परंतु यह सब गलत है कि हम इस धरती पे हैं। यह तो सत्य मतलब होता है भगवान, जो हमेशा पहले थे, आज भी हैं और आगे वाले आने वाले समय में भी रहेंगे। और हम कल नहीं थे, आज हैं और कल पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो सत्य मतलब ये होता है कि जो हमेशा रहे, कभी मिटे नहीं। जैसे में जल हो गया, सूर्य, ये कभी मिटने वाले नहीं है। भगवान हो गए, कभी मिटने वाले नहीं है। भगवान का नाम हो गया तो सत्य हो गया। चित्त,
चैतन्यता, अगर हमारे शरीर में प्राण है तभी हम चैतन्य हैं। तो ये प्राण कौन है? ठाकुर ही जी तो हैं। और आनंद, आनंद आजकल क्या होता है, हम जाते हैं क्लब में जाकर के पार्टी रखते हैं, इसे आनंद मानते हैं, परंतु ये आनंद कहाँ? जब तक वहाँ पे है तब तक तो आनंद में है, और वहाँ से हट गए तो आनंद तो सब खत्म। तो आनंद ऐसा नहीं कहते कि जो हमारे पास कुछ क्षण के लिए, आनंद तो उसे कहते हैं कि जो हमारे पास हमेशा रहे। तो आनंद कौन है? परमात्मा है, परमात्मा का नाम है। तो सच्चिदानंद रूपाय, जो इन तीनों का रूप है, कौन है? श्री कृष्णाय वयम् नमः। जो 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। 3 प्रकार के जो तापों को उन्मूलन करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं, श्री कृष्णाय वयम् नमः। ऐसे श्री कृष्ण जी को हम बारंबार सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। एक बार अपना पूरा परिचय दे दीजिए और अपने बारे में कुछ बता दीजिए, समय कम है इसलिए जल्दी से। मेरा नाम है पंडित कंचन किशोरी जी। वैसे तो मतलब कंचन दुबे, कंचन जी कह करके इसे लोग पुकारते हैं, परंतु मेरा यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल चलता है पंडित कंचन किशोरी जी के नाम पे। फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, इस पे लाइव वीडियो चलती है, कथा चलती है। मेरा नाम है पंडित कंचन किशोरी जी, और मेरा घर तमकुहा दुबे टोला बिहार पड़ेगा जी। ये हैं कंचन किशोरी, जो तमकुहा पंचायत में है और कथावाचक हैं। अपने कोई भी शुभ अवसर पे इनको बुला सकते हैं। जैसे किस प्रकार के इसमें आप कथा करती हैं, कौन से शुभ अवसर पे? देखिए, कथा आप कभी भी रखिए जी, तो वो कथा कब रखिए वो आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग विवाह में कथा रखते हैं, जी, और कुछ लोग ऐसे मन्नतें मांगते हैं। कथाएं भी तो बहुत हैं, और अलग अलग उसकी मन्नतें भी बताई गई हैं। जी, जैसे हम भागवत कथा करा रहे हैं, तो अगर हमारे मन में कोई इच्छा है, हम भगवान से बोले हैं कि मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए। आजकल तो सिस्टम यही चल रहा है जी। महाराज, बिना मतलब कि हम कोई कार्य करने वाले कैसे नहीं नहीं है, हैं, जब तक हमारी फायदा ना हो उसमें। जी, तो वही बात है। तो अगर हम कथा जैसे हो गया भागवत कथा, जी, तो अगर कोई मन्नतें रखा गया है तो कभी भी करा सकते हैं, मन्नतें रख करके कैसा भी। और श्री राम कथा हो गई, तो ये हमारे जीवन जीने की शैली बताती है, तो किसी कभी भी सुन सकते हैं, और कभी भी कथा रख रहे हैं, कहीं भी कैसे भी तुम कथा में आ सकते हैं। ये हैं कंचन किशोरी, जो तमकुहा से हैं, लड़की हैं, और ऐसे लड़कियों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि समाज में जो भी अपने फील्ड में है आगे बढ़े। हालांकि अभी यहाँ पे जिला पार्षद जी हैं, जितेंद्र गुप्ता जी जिला प्रतिनिधि हैं, और हमारे साथ हैं दूधनाथ कुशवाहा जी। लगातार आए और यहाँ सम्मान किए। चैनल आप लोग को धन्यवाद देता बहुत है, बहुत ताकि ऐसे टैलेंट और ऐसे लड़कियों को आप लोग बढ़ावा दें। एक खबर दे रहे थे मधुबनी ब्लॉग से हम सरफुद्दीन अंसारी, पटना न्यूज़ 24 के लिए। जय हिंद।